जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय प्रेमानंद जी महाराज की मित्रों, आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में अचानक से छछूंदर का दिखना क्या मायने रखता है? यह सिर्फ एक छोटा सा जीव नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। छूंदर, जो देखने में चूहे जैसा लगता है, अक्सर अंधेरी और नम जगहों पर रहता है। पर जब यह आपके घर में आता है तो यह कोई आम बात नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र और हमारे पुराने ग्रंथों में छूंदर को लेकर कई बातें बताई गई हैं। क्या इसका दिखना आपके लिए खुशहाली लाता है या किसी परेशानी का संकेत है? क्या यह किसी देवी देवता से जुड़ा है? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आपको कहीं पर छूंदर दिख जाता है तो यह आपके जीवन में आने वाले कई बड़े संकेतों की तरफ इशारा करता है। ऐसे में भक्तों, अगर आपको आपके घर के आसपास या फिर घर में कभी छूंदर दिख जाता है तो उसे बिना देर किए यह एक चीज जरूर खिला देना। इस चीज को खिलाने के बाद आप अपनी जिंदगी की कई परेशानियों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी चीज छूंदर को खिलाने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भक्तों, स्वागत है आपका। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं को जितना महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व पेड़ पौधों, नदियों, जानवरों और जीव जंतुओं को भी दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो घर में छिपकली, चूहे, छछूंदर, कन खजूरा जैसे जीवों के बारे में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषक राज्य यानी चूहे को बनाया है। और हमारे और आपके घरों में अक्सर चूहे तो आपने देखे ही होंगे। छूंदर जो होता है वह बिल्कुल चूहे की तरह ही देखने वाला एक जीव होता है। आमतौर पर छूंदर को घरों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दंदी जगह अंधेरे और सीलन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी यह अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के आसपास नाली में या फिर कच्चे मकानों में देख सकते हैं। दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में छछूंदर होते हैं उस घर में चूहे और छोटे मोटे जीव रह ही नहीं सकते, क्योंकि यह उन सब का सफाया कर देते हैं। वहीं बिल्ली, कुत्ते जैसे जानवर छछूंदर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि छछूंदर के अंदर कोबरा के बराबर जहर होता है और इनमें से गंदी बदबू भी आती है। छछूंदर का थूक अगर कहीं पर भी लग जाता है तो उस व्यक्ति को लकवा मार जाता है। इसीलिए मित्रों, छछूंदर का घर में आना वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन वहीं धर्मशास्त्र में छछूंदर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आपके घर में छछूंदर दिख जाता है तो यह आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। छछूंदर का आपके घर में आना आपकी सुख, समृद्धि, धन, वैभव में बढ़ोतरी लाता है। वहीं भक्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि छछूंदर को माता लक्ष्मी का संदेशवाहक भी कहा जाता है। और अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिख जाता है तो समझ जाइए कि आपकी बंद पड़ी हुई किस्मत के ताले अब खुलने ही वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने छूंदर के बारे में और क्या क्या महत्व बताया है। पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आपको सुबह उठते ही छूंदर दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपको आज धन लाभ होने वाला है और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। वहीं अगर आपको अपने घर के आसपास या घर में रात के समय छूंदर दिख जाता है तो ये मान लें कि आपकी जिंदगी में अब तक जितनी भी परेशानियां थी या जितनी भी मुसीबतें थी, वे सभी अब खत्म होने ही वाली हैं। और भक्तों, आपके जीवन में जो भी होगा वह शुभ ही शुभ होगा। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आप खड़े हुए या बैठे हैं और छछूंदर अचानक से आकर आपका पूरा गोल चक्कर काट लेता है या फिर आपके चारों तरफ घूमता है, तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। आपका कोई अहित होने वाला था जो अब टल गया है। साथ ही आपको अचानक से धन लाभ के योग्य भी बनने लगे हैं। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर दीपावली वाले दिन आपको छूंदर दिख जाता है या फिर आपके घर में छूंदर आ जाता है तो यह और भी शुभ माना जाता है। क्योंकि मित्रों, दीपावली वाले दिन जिस तरह माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। और अगर आपके घर में उस दिन छूंदर दिख जाता है तो यकीन मानिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। साथ ही भक्तों, गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर साधारण दिनों में जिस दिन आपको छूंदर दिख जाता है, उस दिन आप जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं या जिस भी कार्य को करने के लिए घर से जाते हैं, वह कार्य जरूर ही पूर्ण हो जाता है। छछूंदर का स्वभाव सीधा होता है, इसीलिए यह दीवारों के किनारे किनारे पर ही चलता है।
लेकिन भक्तों कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे के बीच में से छछूंदर घर के अंदर आता है तो उस साल आपको धन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपके घर में भी माता लक्ष्मी की विधि विधान से रोजाना पूजा होती है तो आपके घर में छूंदर का प्रवेश कभी ना कभी जरूर होगा और आपके घर के आसपास छूंदर का निवास भी जरूर होगा। तो मित्रों, गुरुजी ने कहा कि अगर आपको आपके घर में छूंदर दिखता है तो ध्यान रखें कि वह कभी भूखा ना रहे। साथ ही अगर आपके घर में छूंदर आता जाता है या फिर आपके घर में छूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है तो इसे एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। इससे न केवल माता लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगी बल्कि आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं रहेगी। साथ ही भक्तों, आपके घर के लोगों की तरक्की में भी कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आप जिस कार्य के बारे में सोचेंगे वे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में छछूंदर आपको दिखता है, यदि दीपावली वाले दिन छछूंदर दिखता है तो आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में रखिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही इस नारियल को रखिए और एक कमल गट्टे की माला को लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी या नमः का जाप करेंगे। इसके बाद आप एक दीपक जलाएं, नारियल को धूप दीप दिखाएं और रोली से नारियल का टीका करें और इस नारियल को अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा में से नारियल को उठाइए और नारियल को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी स्थान पर डाल दीजिए जहां पर अक्सर छूंदर का आना जाना रहता है या फिर छूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है, ताकि भक्तों वहां आते जाते रहे छूंदर इन नारियल के टुकड़ों को खा सके। क्योंकि जैसे जैसे छूंदर नारियल खाएगा वैसे वैसे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि यह नारियल के टुकड़े भूल से भी आपके पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि यह महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए हैं, वरना इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है। तो 11 शुक्रवार तक आपको यह उपाय करना ही है। लेकिन आपने जब एक शुक्रवार को जिस नारियल को किया है, अगर उस नारियल से थोड़ा सा नारियल बच भी जाता है तो आप उस नारियल को चूरा कर लीजिए और अपने घर के आसपास जहां भी चींटियों की बिल बनी हुई है उस नारियल चूरा को मिलाकर चींटियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। भक्तों, इसके बाद अगले शुक्रवार को फिर से जब आप नारियल अभिमंत्रित करेंगे तो उसे एक हफ्ते तक छूंदर को खिलाएं। उसके बाद आपके पास जितना भी नारियल बचेगा उसे फिर से चूरा करके चींटियों को खिला देने के लिए डाल दे। अगर आपने इस उपाय को लगातार कर लिया तो आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आप जिस भी चीज को चाहेंगे या आपकी जो भी इच्छा होगी वह सभी पूरी हो जाएगी। आपको धन लाभ होगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी नारायण के साथ सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी और माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगी। और भक्तों, सबसे जरूरी बात, छछूंदर के बारे में एक ऐसी बात है जो आपको चौंका सकती है। छछूंदर के थूक में काला नाद जैसा झर होता है। कल्पना कीजिए, अगर यह आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर थूक दे तो वह जगह पूरी तरह से शून्य हो सकती है। यहां तक कि अगर यह आपके सिर के बालों पर थूक दे तो उस जगह के बाल हमेशा के लिए झड़ सकते हैं। इसीलिए अपने घर में छूंदर का होना कुछ हद तक खतरनाक भी हो सकता है। खासकर सोते समय आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रात में छूंदर चुपके से आपके या आपके बच्चों की पैरों की उंगलियों को कुतर सकती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका थूक उस हिस्से को शून्य कर देता है जिससे दर्द का पता नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगी तो एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।